एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम अध्ययन कर रहे हैं प्रेरितों के कार्य, उसका 11वां अध्याय, और अब समय है कि हम उसके 25वें वचन से आगे पढ़ें। तो यहां हम देखते हैं कि जब बरनबास अंताकिया में आए तो उन्होंने वहां लोगों को बता दिया, सारी चीजें हुई, और उसके बाद 25वें वचन से हम देखते हैं कि वह शाऊल यानी पौलुस को ढूंढने के लिए तरसुस में चले गए। जब वह उससे मिला तो उसे वह अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वह 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए, जैसे मैंने अभी आपको पिछले ऑडियो में बताया। तो यहां हम देखते हैं कि 1 साल तक बरनबास ने पौलुस को अपने साथ अंताकिया में रखा, और यहां शाऊल यानी पौलुस बरनबास के साथ मिलकर के 1 साल तक वहां लोगों के बीच में सेवकाई करते रहे, प्रचार करते रहे, लोगों को सुसमाचार सुनाते रहे, और यहां पर बहुत सारे चेले वहां उन्होंने बनाए। और यहीं पर जबकि अन्य जातियां वहां पर भी जुड़ रही थी और यहूदी भी जुड़ रहे थे, बहुत सारे अलग अलग जाति के लोग जुड़ रहे थे, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अब उन्हें एक नाम देने की जरूरत थी। अभी तो कोई नाम नहीं था उनका, प्रभु के पीछे चलने वाले लोग, यीशु के पीछे चलने वाले लोग उन्हें कहा जाता था, लेकिन अब यहां एक नाम दिया गया, जैसे मैंने आपको बताया, मसीही। यहीं पे सबसे पहले प्रभु के पीछे चलने वाले लोग यहीं अंताकिया में नाम दिया गया कि ये लोग मसीही लोग हैं, यानी ये लोग क्रिश्चियन लोग हैं। तो यहां हम देखते हैं 27वें वचन से, उन्हीं दिनों में कई भविष्यवक्ता यरूशलेम से अंताकिया आए। उनमें से अगबुस नामक एक ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा। वह अकाल क्लौदिया के समय में पड़ा, जब चेलों ने निर्णय किया कि हर एक अपनी अपनी पूंजी के अनुसार यहूदिया में रहने वाले भाइयों की सहायता के लिए कुछ भेजे। उन्होंने ऐसा ही किया, और बरनबास और शाऊल यानी पौलुस के हाथ प्राचीनों के पास अपने पास से कुछ कुछ पैसा या कुछ भी धन उनके पास भेज दिया। तो यहां पर हम 2 चीजें देखते हैं। पहली चीज देखते हैं कि यहां पर एक भविष्यवक्ता है, उस भविष्यवक्ता का नाम उगबुस है, और हम देखते हैं उसने भविष्यवाणी की वहां अकाल आएगा। तो यहां पर इस वचन को कोट करके, और अगबुस ने एक और भविष्यवाणी की थी, अभी हम देखेंगे पर्सनली पौलुस के लिए, आगे हम पढ़ेंगे इस बात को। अभी यहां अकाल की भविष्यवाणी की है, और एक पौलुस के विषय में भी भविष्यवाणी की है कि इसके साथ ऐसा होगा और वैसा होगा। तो यहां हम देखते हैं जो आजकल जो अपने आप को भविष्यवक्ता क्लेम करते हैं कि हम लोग भविष्यवाणी करते हैं और ये करते हैं, और हम देखते हैं बड़े बड़े स्टेज पे खड़े होकर के लोग भविष्यवाणियां करते हैं, और किस तरीके की भविष्यवाणियां करते हैं कि तुझे कार मिल जाएगी, तुझे इस दिन तू पास हो जाएगा, तेरी शादी इस साल में हो जाएगी, तुझे बेटा हो जाएगा, तुझे बेटी होगी, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। यानी कि पर्सनली तौर पर हम देखते हैं भविष्यवाणियां स्टेजों पे खड़े होकर आज के जो सो कॉल्ड प्रचारक जो हैं वो ऐसा करते हैं। तो यहां पर वो लोग इन बातों को भी क्लेम करते हैं कि देखो भविष्यवाणियां होती थी, कैसे उसने अकाल के विषय में भविष्यवाणी यहां नहीं की, उगबुस ने, क्या पौलुस के लिए भविष्यवाणी नहीं की। तो यहां पर उनकी भविष्यवाणियां जो आज के समय में जो अपनी अपनी सेवकाई को चमकाने के लिए वो जो एक तरह से कहा जाए प्रिडिक्शन करते हैं, उनको देखा जाए और इन भविष्यवाणियों को देखा जाए, प्रेरितों के कार्य में 2-3 जगह दी गई हैं, तो बहुत फर्क है। यहां कलीसिया को और लोगों को चौकस करने के लिए भविष्यवाणियां की गई हैं, किसी पर्सनल व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी नहीं की गई है। और अगर पर्सनल व्यक्ति के लिए भविष्यवाणी की गई है, सिंगल पौलुस के लिए की गई है इन्हीं अगबुस के द्वारा ही, तो वहां भी पौलुस कोई सिंगल व्यक्ति नहीं है, पौलुस के पीछे बहुत सारे लोग हैं। पौलुस ने बहुत सारी कलीसियाओं का निर्माण कराना है। पौलुस एक तरह से अन्य जातियों में प्रभु यीशु मसीह के लिए खंबा, पहला खंबा बन के आएंगे। तो यहां वो प्रभु के जन है, वो प्रभु के दास हैं, वो प्रभु के लिए कार्य करने वाला, उनको प्रभु से आयोजन है, प्रायोजन है। इसलिए हम पौलुस को ये नहीं कहेंगे कि पौलुस जो है पर्सनल व्यक्ति है और पर्सनल व्यक्ति के लिए यहां उगबुस ने भविष्यवाणी की। तो यहां हम देखते हैं कि ये भविष्यवाणियां जो प्रेरितों के कार्य में दी गई हैं, ये मसीही विश्वासियों से रिलेटेड है, मसीही विश्वास से रिलेटेड है और कलीसिया से रिलेटेड है। तो जो लोग आज के समय में सिंगल पर्सन के लिए जो विश्वास में कैसा है किसी को नहीं पता, उसके लिए खड़े होकर भविष्यवाणी करते हैं कि आत्मा मुझसे कह रहा है कि वो आपको बहुत जल्दी धनवान बनाने वाला है, आत्मा मुझसे कह रहा है कि तुम्हारी कार आने वाली, ये सबके
हम नाटक देखते हैं और लोग दुनियावी वस्तुएं चाहते हैं, दुनियावी वस्तुएं अपने जीवन में चाहते हैं, इसलिए उन्हें वो बातें अच्छी भी लगती हैं क्योंकि वो उससे ढांढस पाते हैं और एक उम्मीद को वहां से लेके जाते हैं दुनियावी वस्तुओं के लिए। तो उनकी भविष्यवाणियां और उनकी भविष्यवाणियों में बहुत फर्क है। ये भविष्यवाणियां कलीसियाओं को चौकस करने के लिए और प्रेरिताई को चौकस करने के लिए और वहां जो सुसमाचार का प्रचार है उसको चौकस करने के लिए यहां पर दी जाती थी, ना कि किसी पर्सनल व्यक्ति को उसके भौतिक वस्तुओं के ज्ञान के लिए भविष्यवाणियां दी जाती थी। तो जो लोग इन वचनों को कोट करते हैं, आप सभी जो बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, जब कभी इस बात को आपके सामने लाया जाए तो आप ये बता सकते हैं कि नहीं, ये जो भविष्यवाणियां की गई है वो कलीसिया के बचाव या चौकसी के लिए की गई है, किसी पर्सनल व्यक्ति की पर्सनल चीज के लिए नहीं की गई है। और हम पूरे प्रेरितों के कार्य में देखते हैं इस प्रकार की एक भी भविष्यवाणी किसी भी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं की गई है। पुराने नियम में हम देखते हैं कि इस प्रकार की कोई भी भविष्यवाणी पुराने नियम में किसी भी भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं की गई है कि वो पर्सनल व्यक्ति के लिए, पर्सनल भौतिक वस्तुओं के लिए भविष्यवाणियां करे। लेकिन यहां पर अपने आप को भविष्यवक्ता साबित करने के लिए लोगों को बहलाते हैं, फुसलाते हैं ताकि उनकी कलीसिया चमके। अगर मान लीजिए कोई भविष्यवाणी मैं करता हूं और मैं कहूं कि मैं भविष्यवक्ता हूं और मैं किसी पुरुष को सामने देखूं या किसी महिला को देखूं जो लगे कि वो गर्भवती है और मैं भविष्यवाणी करने लगूं, बहन यहां मुझे आत्मा अगुवाई कर रहा है कि आपके पुत्र होगा, तो किसी भी महिला को दो ही चीजें उत्पन्न हो सकती हैं, या तो पुत्र या फिर पुत्री। यानी कि 50% चांसेस ये हैं कि उसको पुत्र हो सकता है, 50% चांसेस ये हैं कि उसे पुत्री हो सकती है। ऐसे ही मैंने ऐसे भविष्यवक्ता, अगर मैंने महीने में 100 लोगों को ये कहा कि तुम्हें पुत्र उत्पन्न होगा या आपको पुत्र पैदा होगा, ये मुझे आत्मा बता रहा है, तो डेफिनेट ये है कि उसमें से कम मिनिमम जो रेशियो है उसके हिसाब से 49 से 50% स्त्रियों के पुत्र होगा। तो जिनके पुत्र नहीं होगा वो क्या करेंगे, वो तो परमेश्वर का अपने ऊपर ये मानकर कि परमेश्वर की इच्छा है वो शांत हो जाएंगे। लेकिन जिनके पुत्र 50 बाकी बची जिनके पुत्र हो जाएगा, वो तो उस भविष्यवक्ता को महागुरु मानने लगेंगी और वो ही उसकी कलीसिया को बढ़ाने लगेंगी। तो यही हो रहा है। और पिछले बार हमने देखा कि कैसे भविष्यवाणी की गई कि इस बार कौन प्रधानमंत्री बनेंगे। एक भविष्यवक्ता ने यह भविष्यवाणी की कि प्रधानमंत्री मोदी दोबारा प्रधानमंत्री बनेंगे, एक ने कहा कि राहुल गांधी बनेंगे। तो दोनों में से एक झूठा एक ठहरना निश्चित तौर पे पक्का था, क्योंकि दोनों को अगर आत्मा ने अगुवाई की होती तो फिर वो दोनों ही एक ही बात बोलते, क्योंकि आत्मा अलग अलग आत्मा नहीं है, एक आत्मा है और वो एक ही अगुवाई देता है। और दोनों में से एक की तो भविष्यवाणी ठीक होनी थी, या तो बीजेपी जीतती या कांग्रेस जीतती है, तो सबको मालूम ही है, दो ही प्रमुख पार्टियां हमारे देश में है। तो इस प्रकार की भविष्यवाणी जो हम देखें तो एकदम से सचेत हो जाइए, ये बिब्लिकल नहीं है, ना ही आत्मा के द्वारा ये भविष्यवाणी है। हाँ, अगर विशेष प्रायोजन अगर परमेश्वर को किसी से है, उस कलीसिया के प्रति अगर कोई वहां पर कोई उसके ऊपर कोई विपत्ति आने वाली है, जैसे हमने यहां देखा अकाल आने वाला था, तो वहां परमेश्वर का आत्मा ने उसे भविष्यवाणी के रूप में उसे अगुवाई दे दी कि यहां पर अकाल आएगा, सचेत हो जाओ। तो कलीसिया या बहुत सारे लोगों पर अगर कोई विपत्ति आने वाली है तो हो सकता है कि आत्मा अपने लोगों के बीच में भविष्यवाणी करा के उन्हें सचेत कराए, उन्हें बचाने की कोशिश करे। लेकिन पर्सनली जो भविष्यवाणियां हम जो देखते हैं आजकल, वो भविष्यवाणियां वो फेक है। मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूं, उनमें जरा भी सच्चाई नहीं है और वो लोग अपने आप में परमेश्वर के नाम पर लोगों को लूटने का बिजनेस कर रहे हैं। तो हम यहां देखते हैं। अच्छा, दूसरी बात मैंने आपको यहां बताई थी कि यहां पर जब देखा कि एक कलीसिया परेशान है तो दूसरी कलीसिया ने उनके लिए मदद को भेजा। हम तो यह देखते हैं कि कलीसिया में रह करके एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की आजकल कोई सहायता नहीं करना चाहता। यहां तो एक कलीसिया ने, एक पूरी कलीसिया ने दूसरे शहर की, उस दूसरी जगह की कलीसिया जिस पर अकाल की आपत्ति आई हुई है, अकाल की विपत्ति आई हुई है, उनको अपना चंदा करके, पैसा इकट्ठा करके, जो भी था उनके पास से भिजवा दिया ताकि वो भाई परेशान ना हो। ये एक आपस का जो प्रेम था, आपस की जो सुधि लेना था, आपस की जो देखभाल थी, ये पहली सदी की कलीसिया का, इसे कहेंगे ये एक चमकता हुआ इतिहास है कि कैसे वो लोग एक दूसरे की सुधि लिया करते थे कि एक देश से दूसरे देश में, एक शहर से दूसरे शहर की कलीसिया जो परेशान है, अकाल से पीड़ित है, उन लोगों के पास खाने पीने को नहीं है, तो दूसरी कलीसिया उनका क्या कर रही है, हेल्प कर रही है। और एक
आज के एग्जाम्पल ले लीजिए, आप में से बहुत सारे मसीही भाई बहन हैं जो अलग अलग चर्चेस से मेंबर हैं, अलग अलग चर्चेस के मेंबर जुड़े हुए हैं, और यहां तो चाहे एक चर्च दूसरे चर्च के लोगों की हेल्प करना नहीं चाहता, एक चर्च दूसरे चर्च की हेल्प नहीं करना चाहता, भले ही वो दोनों एक ही डॉक्ट्रिन्स पे चल रहे हैं, लेकिन वो अपने चर्च के बारे में सोचते हैं, वो अपने चर्च के बारे में सोचते हैं। कोई भी ये नहीं बात करता कि ये मसीही लोग हैं। भाई आप मसीही हैं, आप विश्वासी हैं, पर कौन सी कलीसिया को बिलोंग करते हैं? सबसे पहला क्वेश्चन ये है, आपके बच्चों की फीस में आपको क्या बोलते हैं उसे रियायत नहीं मिलेगी अगर आप उस कलीसिया के नहीं हैं। दूसरी कलीसिया के आप चले जाइए, कोई बच्चा हो तो फीस में अगर आप कंसेशन मांगने के लिए जाएं तो आपको फीस में कंसेशन नहीं मिलेगा, आपको सुविधाएं नहीं मिलेंगी। हाँ, उस कलीसिया के लोगों को जरूर मिलेगी। तो ये क्राइटेरिया आज हमारे जो बीच में देखा जा रहा है, ये क्राइटेरिया अपना और तुम्हारे वाला है। वहां अपना और तुम्हारा नहीं है, वहां सब हमारा है। और यहां कोई क्राइटेरिया ये नहीं था कि केवल हम अपनी कलीसिया के लिए करेंगे। यहां पर जो क्राइटेरिया है कि हम अपनी अपनी कलीसिया के लिए करेंगे, बल्कि यह होना चाहिए कि कलीसिया कोई सी भी हो, लेकिन जो जरूरतमंद है उसके लिए मदद होनी चाहिए, उसके लिए कार्य होना चाहिए। लेकिन यहां पर वही दुनियावी तरीके, हमारा तुम्हारा तुम्हारा हमारा करके, जो एक शैतान ने मसीही विश्वासियों में घुस करके, कलीसियाओं में घुस करके जो डिनोमिनेशंस में बांटा है, वो बहुत हद तक अपने मकसद में वो पूरा हो गया है। लेकिन इस मकसद को पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करेगा, इस मकसद को हम पूरा होने नहीं देंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम बाइबल आधारित मसीही विश्वासी बनाएंगे, ताकि वो उस कलीसिया के मेंबर बन सके जो कलीसिया सच्ची है, जो प्रभु की देह है, जिसका सर प्रभु यीशु मसीह है, वो दुल्हन है जिसे प्रभु यीशु मसीह लेने आने वाले हैं। तो यहां पर हमने देखा दो बातें, एक भविष्यवाणी के विषय में देखी, और हमने दूसरी देखी कि वो एक दूसरे की सहायता किया करते थे। और यहां 11वां अध्याय हमने कंप्लीट कर लिया है, और अब समय है कि हम 12वें अध्याय की ओर आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहूंगा कि नए सिरे से अगले ऑडियो में हम इसकी बात करें, तो अगली ऑडियो में बात करेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड।